हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग गिरिडीह जिला के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के सभी ज़िलों को डिटेल्स में कवर कर चुके थे और फिर हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग हजारीबाग और धनबाद जिला को कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग गिरिडीह जिला को पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। और जो भी झारखंड में करंट अफेयर से अपडेट जो भी चीज़ें होंगी या फिर जो भी वैकेंसीज आएगी तो उसकी भी अपडेट आप सभी को मिलेगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग गिरिडीह जिला के बारे में। तो ये आप लोग देख रहे हैं झारखंड का मैप है। ये आपका गिरिडीह जिला है और ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो आता है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 7 ज़िले हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल है, सबसे ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल है। ठीक है, इसमें से हम लोग को आज गिरिडीह पढ़ना है। तो गिरिडीह का अवस्थिति देखिए, ये आपका उत्तर में है झारखंड के। ठीक है, उत्तर और ज़्यादा इसका मतलब देखें तो पूरब में है, तो ऐसे उत्तर में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस ज़िले से टच करता है गिरिडीह। तो ये झारखंड के टोटल 6 ज़िलों से टच करता है। ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर। तो ये सबसे अधिक जिला से टच करने वाला ज़िला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और ये बिहार के भी 2 ज़िलों जमुई और नवादा से टच करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। ये टोटल 8 ज़िला से टच करता है। 2 ज़िला जो है वो बिहार का है, 6 ज़िला जो है वो झारखंड का है। ठीक है, तो ये टोटल 8 ज़िलों से टच कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़िला से टच करने वाला ज़िला कौन है? तो गिरिडीह है। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए इसका चौहदी अगर देखें तो इसका दिशा देखना है तो उत्तर में 2 ज़िले हैं, जमुई और नवादा बिहार का, कोडरमा भी है थोड़ा सा। फिर पूरब की बात करें तो पूरी तरह से कोडरमा और हजारीबाग, पश्चिम। पूरब की बात करें तो देवघर और जामताड़ा, और दक्षिण में देखें तो बोकारो और धनबाद। तो ये इसकी चौहदी हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके गिरिडीह के मैप पर। ठीक है, ये गिरिडीह का मैप देख रहे हैं, इसमें आपका टोटल 13 ब्लॉक है। ठीक है, 13 ब्लॉक है, 6 विधानसभा क्षेत्र है और 4 अनुमंडल है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला ज़िला कौन सा है? तो यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिला से भी टच करने वाला ज़िला है और सबसे ज़्यादा अनुमंडल। 4 अनुमंडल किसी का भी नहीं, इसका मैक्सिमम। ठीक है, 4। तो ये आप लोग याद रखें। उसके बाद विधानसभा 6 है और ब्लॉक 13 है। फिर इसका जनसंख्या देखेंगे और क्षेत्रफल देखेंगे। इस दोनों को ये दोनों डेटा हम लोग क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इसका देख रहे हैं। क्षेत्रफल 4962 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 4th पोजीशन पे है। झारखंड का चौथा सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची, तब आता है गिरिडीह। जनसंख्या की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला ज़िला है। ठीक है, पहले स्थान पर रांची है, सेकंड स्थान पर धनबाद है और 3rd में आपका गिरिडीह है। तो दोनों डेटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चौहदी तो हम लोग देख चुके हैं। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला ज़िला भी यही है और यहाँ पर एक नगर निगम है। टोटल नगर निगम झारखंड में 9 है, उसमें से आपका एक नगर निगम गिरिडीह में है और एक नगर निगम हम लोग धनबाद में देखे थे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा इसका स्थापना देख लेते हैं। तो हम इसके स्थापना के बारे में बताते हैं शुरू से, कैसे मतलब कैसे कैसे हुआ, फिर गिरिडीह बना। तो 1556 के टाइम में जब मुग़ल शासक अकबर थे, मुग़ल शासनकाल का जो शासक थे वो अकबर थे और उनके द्वारा इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हिस्सा जब अंग्रेज़ों के चंगुल में आता है तो फिर वो
दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा बन जाता है ये वाला क्षेत्र। फिर आपका 1854 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वही दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी छोटा नागपुर में बदल जाता है। मतलब पहले ये था दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, इसका नाम छोटा नागपुर कर देता है। ठीक है। फिर 1833 फिर एक टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम दक्षिण छोटा नागपुर को 2 भागों में बांट देता है। तो दक्षिण छोटा नागपुर का एक भाग जो है वो आपका बनता है हजारीबाग 1933 में। ठीक है। और इसको हम लोग देख चुके थे कि सबसे पुराना ज़िला है। ठीक। और इसी हजारीबाग के अंतर्गत ही आपका गिरिडीह ज़िला आता था। ठीक। उस टाइम, और उस टाइम जो है 1964 के पहले तक हजारीबाग का पुलिस ज़िला या फिर प्रशासनिक ज़िला कहा गया है गिरिडीह को, क्योंकि हजारीबाग में ही गिरिडीह था। और उस टाइम पूरा जो है प्रशासनिक या फिर शासन एक ही चलता था, एक ही सरकार की। तो वहाँ का जो केंद्र था पुलिस प्रशासनिक केंद्र, वो गिरिडीह वाला क्षेत्र था। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग से अलग हो जाता है गिरिडीह और एक अलग ज़िला का निर्माण होता है। ठीक। चलिए, ये हो गया क्लियर। तो इसका स्थापना डेट आप याद रखें 4 दिसंबर 1972। अब यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल देखेंगे तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, पारसनाथ अभ्यारण्य। ठीक है। गिरिडीह में है, स्थापना 1981, क्षेत्रफल इतना है। यहाँ पर मेनली तेंदुआ, नीलगाय, बाघ ये सब रहते हैं। अभ्यारण्य हम लोग देखेंगे, टोटल झारखंड में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें से आपका एक पारसनाथ। और हम लोग 2 देख चुके थे, एक धनबाद का तोपचांची अभ्यारण्य और एक हजारीबाग का हजारीबाग अभ्यारण्य। ठीक है। और ये गिरिडीह में है पारसनाथ अभ्यारण्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे खंडोली डैम। तो खंडोली डैम बेंगाबाद ब्लॉक में है और यहाँ पर एक खंडोली पहाड़ी भी है और एक खंडोली पार्क भी है। ठीक है। तो और एक खंडोली पहाड़ी की जो चोटी है वो ज्वालामुखी शंकु के समान दिखता है। ठीक है। हरिहर धाम, इस धाम का नाम धाम मंदिर से भी है और इस मंदिर में संसार की सबसे बड़ी शिवलिंग है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर पारसनाथ पहाड़ी यहाँ की सबसे फेमस चर्चित है, जो भी इसी के लिए गिरिडीह जाना जाता है ये कह सकते हैं। ठीक है। ये जैन धार्मिक स्थल है, जैनियों का केंद्र है धार्मिक। यहाँ पर 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, आप सभी को पता होगा अगर जैन धर्म थोड़ा भी पढ़े होंगे। तो टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, उसमें से 20 को निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति यही पारसनाथ पहाड़ पर मिली है। ठीक है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, ठीक है, उनको भी यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ी का नाम जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पड़ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे तो पहाड़ी मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, तो इस एक शिखर सबसे ऊंचा भी है यहाँ पर, तो ये जो है ये समेत शिखर कहलाता है और इसकी ऊंचाई आपकी 1365 मीटर है। अगर मीटर में पूछे तो 1365 मीटर और अगर फीट में पूछे तो 4448, ठीक है, 4448 फीट। देखिए, सिर्फ मीटर में याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जेपीएससी का एग्ज़ाम में एक बार ये मीटर में ना पूछ के फीट में पूछ दिया था। ठीक है। मीटर में तो सभी को पता ही होता है, पहली बार ऐसा पूछ दिया गया। ठीक है। तो फिर बच्चे बहुत सारे गलती भी कर दिए, तो ये याद रखना है। ठीक है। अब इस पहाड़ी को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, हम बता चुके ये। यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है। मनोरम दृश्य जैसे सीता जलप्रपात है, जल मंदिर है, नंदीश्वर द्वीप है, आनंद कूट है। ठीक है। मधुबन भी है यहाँ पर। ठीक है। अब मधुबन देखेंगे तो एक गांव है। ठीक है। और यहाँ पर 200 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, श्वेतांबरी जैनों का एक लौता गांव है। और इस मधुबन गांव में एक मेला भी लगता है। ठीक है। अब मेला क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर भगवान पारसनाथ जो थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था और इसी वजह से प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है इसी दिन को। ठीक है।
सावन सप्तमी का दिन के टाइम में जो है वो पारसनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसी दिन यहाँ पर मेला का आयोजन भी होता है। ठीक, और ये जो जगह है इसको मधुबन के नाम से तो जानते ही हैं आप लोग। अब हम लोग देखते हैं झारखंड धाम। ठीक है, झारखंड धाम को झारखंडी महादेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो झारखंडी महादेव से यहाँ गिरिडीह में है एक मंदिर झारखंड धाम, जो कि जमुआ ब्लॉक में है और छत विहीन मंदिर है बट इसके ऊपर कोई छत नहीं है, आसमान खुला है। ठीक है, इसके ऊपर तो ये चीज़ें देखेंगे आप लोग। फिर दुखिया महादेव, इनको दुखहरन नाथ मंदिर भी बोलते हैं, उसरी नदी के किनारे। कबीर ज्ञान मंदिर, बाल पहाड़ी डैम, लोटस टेम्पल। ठीक है, पानी में है, जैसे कि ये पानी है। फिर यहाँ पर एक लोटस है, ठीक, लोटस है, और इसके ऊपर एक मंदिर है और मंदिर में सूर्य भगवान की मंदिर है। ठीक है, तो ये उसके बाद यहाँ की नदियों को देखेंगे तो बराकर नदी है, उसरी नदी है, किऊल नदी है, सकरी नदी है। बराकर नदी जो है वो पारसनाथ पहाड़ी बराकर नदी के ही किनारे है। उसरी में उसरी फॉल है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसरी फॉल कहाँ है, तो गिरिडीह में है, उसरी नदी पर। बराकर उसरी संगम को क्या बोलते हैं, तो बराकर उसरी संगम, जहाँ दोनों मिलती है तो उसको बराकर उसरी संगम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गिरिडीह जो है वो उसरी नदी के किनारे बसा है और किऊल नदी यहाँ की फेमस है। फिर सकरी नदी जो है, किऊल नदी जो है वो खंडोली पहाड़ से निकलता है। ठीक है, सकरी नदी जो है ये अपने मार्ग, झारखंड में अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है। ठीक, ऐसे विश्वविख्यात कोसी है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में सकरी नदी है। फिर यहाँ के कुछ संस्थान देखेंगे तो यहाँ पर है ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कि PC महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद NSSO यहाँ पर है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है, ये सब को जांचते हैं। उसके बाद CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। भारत माइका इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, यूनानी मेडिकल कॉलेज है और मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। फिर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर कोयला खान है, ओपन कोयला कास्ट, यानी जो है खुला कोयला खदान। ठीक है, यहाँ पर है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं लगता है, जल्दी ही कम मेहनत में यहाँ से कोयला मिल जाता है। तो बनियाडी कोयला क्षेत्र बोलते हैं गिरिडीह में जो कोयला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आपका क्षेत्र है ब्रह्मडीहा ओपन कास्ट, कदीराबार ओपन कास्ट। ठीक है, और भी है। माइका यहाँ पर मिलता है। देखिए, अब देखिए कोडरमा को अभ्रक का राजधानी कहा जाता है ना, तो कोडरमा और गिरिडीह क्या है, सटा हुआ ही है ना। ये रहा आपका कोडरमा, ये गिरिडीह है ना, तो कुछ प्रभाव तो गिरिडीह में भी है। तो गिरिडीह भी आपका अभ्रक के लिए फेमस है, रूबी अभ्रक के लिए। ठीक है, गिरिडीह का गांवा और तीसरी ब्लॉक जो है वो माइका के लिए फेमस है। ठीक है, वैसे तो अभ्रक की राजधानी कोडरमा, यानी कोडरमा सबसे फेमस है। कोडरमा का हर एक ब्लॉक में, यानी पूरे कोडरमा में ही अभ्रक मिलता है। फिर देखिए सरिया एक वहाँ की कंपनी है, छड़ कंपनी। यहाँ पर बहुत तरह का छड़ बनता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत सारे छड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लिखे हुए दीवारों पर पेंट मिल जाएंगे। सलूजा गोल्ड, मोंगिया स्टील कंपनी है ना, और भी बहुत प्रकार के। फिर पानी बोतल की फैक्ट्री भी है यहाँ पर। अब हम लोग कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। यहाँ से रिलेटेड व्यक्तित्व जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट लोग यहाँ से जुड़े। देखिए, एक है जगदीश चंद्र बसु जो है वो फादर ऑफ रेडियो साइंस कहलाते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पौधों में भी हमारी जैसी जान होती है। कोई मानने को तैयार नहीं था, इन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया। इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज की, जिससे पौधे की वृद्धि को नापते हैं। इन्होंने प्रूफ कर दिया कि पौधे भी हम लोग की तरह सांस लेते हैं, और वो भी उनमें भी जीवन है। उनको भी अगर ये चीज़ें ना मिले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक, चलिए। फिर इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ है, मृत्यु 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह में। इसलिए इनको पढ़ना है क्योंकि गिरिडीह में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनका क्या रिलेशन है यहाँ से।
तो यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यहाँ पर रह के, शिवाजी उत्सव, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो भवन था वो द्वासिका भवन था। इनकी बेसिक जानकारी कुछ देखेंगे तो इतने महान व्यक्तित्व को तो डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, बट अभी तो हम लोग जिला का क्लास कर रहे हैं। बाद में हम इसके व्यक्तित्व की पूरी जो है वो डिस्कस करेंगे, इनके जीवनी को पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ, ठीक है। और इनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भारत की जन गण मन राष्ट्रीय गान इनके द्वारा रचित है। बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। चलिए, गीतांजलि इनकी एक फेमस रचना है। उनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और ये पहले है ना जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है जी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। ये जो है वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स डे जो है, ठीक है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म 1893 में हुआ, ठीक है, 29 जून को, और यही डेट को आपको सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक। और ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सर्वे, बजट वगैरह जितने भी होते हैं, आर्थिक सर्वे, वो सब सर्वेक्षण इनकी ही देन है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। और स्थापना किया था इन्होंने ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर है, और 1931 में। और इसी का एक ब्रांच आपका गिरिडीह में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इनका जन्म गिरिडीह में माना जाता है, बहुत पहले ही जन्म हुआ है। तो उस टाइम गिरिडीह आपका बंगाल वाले एरिया में आता था, ठीक है। तो कोई बंगाल भी बोल दे तो फिर उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। इनका जन्म गिरिडीह में ही हुआ है, भले ही वो बंगाल के अंतर्गत आता था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक महान फिल्मकार, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, ठीक है। ये जो थे, इनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, और फिर 2 दिन बाद भारत रत्न भी इनको मिल गया, ठीक है। इनको अवार्ड वाले फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो अवार्ड देते हैं वो इनके घर आए देने के लिए अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। ये बीमार थे और इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड क्या होता है? तो फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है। और जो भारत रत्न है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, ठीक है। तो ये दोनों इनको मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। बचपन इनका गिरिडीह में बीता है, गिरिडीह से रिलेशन है। फिर 23 अप्रैल 1992 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बाबूलाल मरांडी को भी देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में। तो इनको देखना है क्योंकि इनका जन्म गिरिडीह के केदाईक बाग गांव में है, मतलब ये इनका जन्म गिरिडीह में हुआ, और ये झारखंड के पहले CM थे, तो इनको तो जानना होगा ना। तो पहले CM, और ये इनकी कार्यकाल थी 15 नवंबर 2000, इसी दिन को हमारा झारखंड का गठन हुआ है ना, 15 नवंबर 2000 से लेके 17 मार्च 2003 तक, ठीक है। और ये पहले CM बने थे, झारखंड के BJP पार्टी से थे, लेकिन इन्होंने 2006 में BJP पार्टी छोड़कर अपनी एक पार्टी, अलग पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा JVM का स्थापना कर लिया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। अब हम लोग पुनीत रॉय देखेंगे, एक फ्रीडम फाइटर थे, चर्चित फ्रीडम फाइटर। फिर बजरंग सहाय है, ये सभी आंदोलनों का नेतृत्व करते थे गिरिडीह से, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी मूवमेंट होते थे इनके द्वारा गिरिडीह से नेतृत्व किया जाता था। तो ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे बाद में, ठीक है। महात्मा गांधी का क्या रोल है? तो ये भी गिरिडीह आए हुए हैं झारखंड आने के दौरान 6 अक्टूबर 1925। फिर लंगटा बाबा एक सन्यासी, ठीक है, और थे, यहाँ तपस्वी थे। समाधि स्थल है इनका खड़गडिहा में, खड़गडिहा राज्य हुआ करता था पहले, ठीक है। और इनके जो संस्थापक थे वो हंस देव राज, ये हम लोग पढ़ेंगे किसी ना किसी टॉपिक में, ठीक है, हिस्ट्री में। और लंगटा बाबा मेला भी यहाँ लगता है।
और 2 हैं, एक सितार और सरोद बजाने वाले 2 वादक, मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया। ठीक है, ये दोनों विश्वविख्यात हैं, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम इसमें कवर कर दिए हैं। आप लोग फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बहुत ही अच्छे से स्क्रॉल कर करके पढ़ा रहे हैं। जब हम समझाएं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, PDF हम प्रोवाइड कराएंगे, फ़िलहाल तो नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे काम चला लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।